बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ नली पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनता है, बहुत झटपट से बन जाता है और इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसाला जात की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल गुल फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। नली पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 गिलास चावलों के लूँगी। बिल्कुल मेजरमेंट करके हम चावल लेंगे और इसको मैं अच्छे से धो लूँगी। तो चावलों को धोने के बाद मैंने इनको भिगो दिया है और ये आधे घंटे के लिए हम इन्हें भिगो के रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पे यखनी तैयार कर लेते हैं। यखनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे नली ली है। तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन की कलियाँ। आप चॉप करके भी लहसुन ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया प्याज। यहाँ पे मैं 1.5 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी जाएगी और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर गरम मसाला जाएगा, पिसा हुआ गरम मसाला। तो साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी। 2 गिलास मैंने चावलों के पानी के लिए हैं, तो 3.5 गिलास जो है वो मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। आप अपने चावलों के हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड करें। आपने किस ब्रांड के चावल लिए हैं और नए चावल हैं या पुराने चावल हैं, उसके हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे 3.5 गिलास जो है वो पानी ऐड किया है और अब मैं उसको वेट लगा दूंगी और वेट लगाने के बाद हम इसे 20 मिनट तक वेट लगा रहने देंगे। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और मैंने वेट जो है वो उतार दिया है और ये देखिए 20 मिनट के बाद ये अच्छे से पक गई हैं। तो मैं इन्हें नलीज जो हैं उनको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी और यखनी को मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी। आपने दोनों चीज़ों को अलग अलग बर्तन में निकाल लेना है। तो इसी कुकर के अंदर अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप ऑयल लिया है, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। प्याज़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो प्याज यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। पेस्ट के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अंदर ऐड कर दिया और फ़ौरन ऊपर से ढक दिया। ढकने से ये होता है कि बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो चावलों में आती है। और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया एक मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप करके और थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर दी है अंदर मैंने। इनको मिक्स करने के साथ ही मैं इसके अंदर मसाला जात जो है वो ऐड कर दूंगी। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं मसाले को भून लूँगी। तो यहाँ पे आप मसाला जात कम ऐड करें क्योंकि हमने यखनी के अंदर भी मसाला जात ऐड किए हैं। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी नलियाँ जो हमने यखनी से निकाली थी और नली ऐड करने के बाद मैं इन्हें 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसाले के अंदर फ्राई करूँगी नली को। तो यहाँ से 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इनको भूनते हुए। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी चावल जो हमने भिगो के रखे थे। तकरीबन इस तमाम प्रोसेस में जो हमने यखनी बनाई है और मसाला बनाया है आधा घंटा हो चुका है। तो मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद चावलों को हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। चावलों को बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि ये टूट ना जाए। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी यखनी जो हमने निकाल के रखी हुई थी। यखनी ऐड करने के बाद हल्का सा मैं इसके अंदर चम्मच हिलाऊंगी और चम्मच हिलाने के बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। आपने कुकर को बंद नहीं करना है और ना वेट लगाना है, सिर्फ जस्ट उसको ढांपना है, जैसे कि हम आम ढक्कन जो है ढांपते होते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको कवर करके पकाया है लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे और पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पे रख देते हैं। तो दम पे रखने के लिए मैंने यहाँ पे रोटियों वाले रुमाल से इसको अच्छे से कवर कर दिया है ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना निकले और बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको दम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट तक इसको दम पे रखा है और अब इसको चावलों को देख लेते हैं। तो ये देखिए चावल बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और कितने खिले खिले से चावल जो हैं वो बने हैं। तो अगर हम चावलों और पानी की मेजरमेंट ठीक रखें तो चावल हमारे ऐसे ही बनते हैं खिले खिले से और ये इनकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। बहुत टेस्टी बने हैं। बिल्कुल लाइट सा फ्लेवर इन चावलों में से आता है क्योंकि इसके अंदर बहुत कम मसाला जात ऐड हुए हैं। आई होप आप लोग को आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी के मुताल्लिक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगी। और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ
ताकि आप लोग को न्यू वीडियोस वक्त पे मिलती रहें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।